डियर स्टूडेंट्स, तो फोटोकेमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। और फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 डाइईन्स। लास्ट वीडियो में हमने सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन को डिस्कस किया था, तो आज है रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 डाइईन्स। इसमें हम जो रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे मेनली वो है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट है और बहुत इजी है और आता है एग्जाम में। So the most remarkable photochemical reaction of the non-conjugated dienes, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है non-conjugated dienes, is the dipymethane rearrangement। अब ये पहले तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन का क्या मतलब है, तो देखो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होगी, कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन है जैसे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये सब कुछ तो है कॉन्जुगेशन, ठीक है। नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड और एक डबल, दोनों डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो वो तो हो जाते हैं कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड्स जो होते हैं, अगर उनके बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड्स आ जाएं, तब हम उनको कहेंगे कि वो नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। जैसे ये आया, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो गया, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यानी यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो यही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं उनमें जो हमारा मेन रीअरेंजमेंट होता है वो है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो दिस रीअरेंजमेंट इज गिवन बाय डाइन हैविंग पाई सिस्टम तो होगा डाइईन, हम बोल रहे हैं यानी डाइईन का मतलब दो डबल बॉन्ड वहां प्रेजेंट होंगे, having pi system separated by an sp3 hybridized carbon atom। और जो वो डाइन होगी उसका जो पाई सिस्टम है उसमें सेपरेशन होगा थ्रू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर ले रखा है हमने 1,4 पेंटाडाइन। अब 1,4 पेंटाडाइन क्या हो गया, देखो 1,4 पेंटाडाइन का मतलब जैसे कि अगर सी डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं हाइड्रोजन इसमें लगा दूं तो ये एच एच लगेगा यहाँ पर, ये H2 हो जाएगा और यहाँ पर भी H लगेगा और ये भी CH2 हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसका नाम दूं तो नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे अगर हम इसकी तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो हमने 1 लिखा, 1 2 में से 1 लिखेंगे। फिर हमने देखा 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो फिर हम इसका छोटा नंबर उठाएंगे, 4 है। तो और कितने कार्बन एटम है, 5 है, तो हमने 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटा, ठीक है। और क्योंकि दो ईन है, डबल बॉन्ड का मतलब ईन, और क्योंकि दो ईन है तो ये हो गया पेंटाडाइन, तो ये नाम हो गया 1,4 पेंटाडाइन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो भी डाइन होगी उसका जो पाई सिस्टम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से सेपरेटेड होगा। तो देखो इस 1,4 पेंटाडाइन का ये एक पाई सिस्टम है, ठीक है, और ये एक पाई सिस्टम है, ठीक। और नंबर 3 कार्बन पर क्या बचा, एक CH2 बचा। CH2 जिससे दो सिंगल बॉन्ड है, तो देखो CH2 अगर मैं लिखूं और इधर भी एक सिंगल बॉन्ड इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनाऊं, तो ये वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। sp3 हम कैसे पहचानते हैं, अगर कार्बन चार सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो CH2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और देखो ये एक H बना दूं, मैं यहाँ एक H बना दूं, ये और ये, ठीक, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है इधर भी कार्बन, तो ये जो सेंट्रल कार्बन है ये हमारा sp3 कार्बन हो गया। तो यहाँ 1,4 पेंटाडाइन के केस में एक पाई सिस्टम ये है जिसको मैंने राउंड बनाया हुआ है और दूसरा पाई सिस्टम इधर है, और बीच में जो ये 3 नंबर है कार्बन, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो दो पाई सिस्टम इसमें सेपरेटेड है थ्रू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ठीक है। तो द रीअरेंजमेंट इज आल्सो गिवन बाय 3 फिनाइल एल्कीन्स। तो देखो सबसे पहले तो हम 1,4 पेंटाडाइन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सामने बना भी रखा है, नंबरिंग भी कर रखी है 1 2 3 4 5, और ये जो है हमारा 3 नंबर कार्बन, ये हमारा sp3 कार्बन है। तो लाइट की प्रेजेंस में हुआ और इससे विनाइल साइक्लोप्रोपेन बनता है। कैसे बनता है वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो यहाँ पर विनाइल साइक्लोप्रोपेन यानी कि इसमें ना साइक्लोप्रोपेन जरूर बनेगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग जरूर बनती है इसमें। और अब इसमें लिखा हुआ है कि ये जो रीअरेंजमेंट है इज ऑल्सो गिवन बाय 3 फिनाइल एल्कीन्स। 3 फिनाइल एल्कीन्स भी ये दे देती है। देखो 3 फिनाइल एल्कीन्स में कैसे हमने इसको लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर
ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, मतलब इसमें क्या हो रखा है, एक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड समझ लीजिए, उस डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया फिनाइल रिंग ने। ठीक है, जब ये फिनाइल रिंग ने इसको रिप्लेस किया हुआ है, तो इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं कि ये एक फिनाइल एल्कीन्स है, इन विच वन ऑफ द डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय बेंजीन रिंग, जहां पर बेंजीन रिंग से जो है मतलब डबल बॉन्ड जो है ऊपर वाली रिंग का डबल, मतलब ऊपर वाले कंपाउंड का ये वाला डबल बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग से रिप्लेस हो रखा है। तो दिस डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज जिमरमैन रीअरेंजमेंट। तो जिमरमैन ने क्योंकि इस डाइपाई मीथेन के बारे में बताया था, इसलिए हम इसको जिमरमैन रीअरेंजमेंट या फिर जिमरमैन डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इरेडिएशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस रीअरेंजमेंट टू अ विनाइल साइक्लोप्रोपेन और फिनाइल साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे बनेगा तो फिनाइल साइक्लोप्रोपेन बनेगा, और ये वाले कंपाउंड से बनेगा तो विनाइल साइक्लोप्रोपेन बनेगा। तो कैसे बनेगा, बस हम वो देख लेते हैं। तो डाइपाई मीथेन जब भी हमें दिखाई देगा, इसका मतलब वो कौन सी एल्कीन्स हैं जो देंगी वो 1,4 पेंटाडाइन्स या 1,4 डाइन्स जो होंगी, वो इस रीअरेंजमेंट को देती है। ठीक है, अच्छा, तो दिस रीअरेंजमेंट इज फाउंड इन बोथ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइन्स, दोनों में मिलता है। तो द रीअरेंजमेंट ऑफ मोनोसाइक्लिक एंड एसाइक्लिक अकर सोनली फ्रॉम द, और ये सिंगलेट स्टेट से होता है। तो ये सब कुछ तो खैर आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ खास नहीं है, हम इसमें एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने शुरू कर रखा, तो देखो ये भी हमारी एक 1,4 पेंटाडाइन है, सब्स्टिट्यूटेड है, वन पोजीशन पर भी और फिफ्थ पोजीशन पर भी इसमें सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड पोजीशन पर भी इसमें सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो लाइट डाली, लाइट डालेंगे तो क्या होगा, पाई टू पाई, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, यानी यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और ये दोनों ही पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इसमें फिलहाल ये वाला जो 4 और 5 के बीच में सिर्फ उसको ब्रेक करके दिखाया, क्योंकि देखो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकेज हो रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है हमेशा जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड के बीच में और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो देखो ये बॉन्ड कैसे टूटा होगा, हम इसको हाफ एरो से दिखाएंगे, हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हाफ एरो का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम 4 पर दिखाएंगे, इस पाई बॉन्ड के ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को हम 4 पर दिखाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम 5 नंबर पर दिखाएंगे। तो वही हमने यहाँ दिखा रखा है, ये 4 पर दिखा रखा है और ये हमने 5 पर एक रेडिकल दिखा रखा है। ठीक है, अगर आपको छोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये टूटा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जो ये वाला बॉन्ड है इधर की जो 1 2 के बीच में, ये भी टूटता है बेटा। तो इसको भी आप दूसरे स्टेप में आप इसको भी तोड़ के दिखा सकते हैं, या इसी स्टेप में आप इसको भी ब्रेक करके दिखा सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ दिखाया हुआ है जब ये भी ब्रेक हो जाएगा, देखो मैं इसको भी तोड़ के दिखा देती हूँ, अगर ये भी टूटेगा तो यहाँ पर भी एक रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पर भी एक रेडिकल आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसी तरह, जिस तरह से मैंने अब शो किया हुआ है ना, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या होना है, तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर 4 स्पेसेस पर रेडिकल्स आ गए, 4 प्लेसेस पर रेडिकल्स हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C2 एंड C4। क्या है, C2 क्या है, ये है कार्बन 2 और कार्बन 4, ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे। जब ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो एक 3 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बन जाएगी, और वो 3 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, ये 3 मेंबर्ड रिंग, मतलब इन्हीं दोनों ने क्यों कंबाइन किया, नीचे वाले भी रेडिकल्स कंबाइन कर सकते हो, तो इसका भी रीजन है बेटा, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो देखो ये वाली जो साइक्लोप्रोपेन रिंग, मतलब एक 3 मेंबर्ड रिंग जो है हमारे पास बन जाएगी। ठीक, हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ उन 2 रेडिकल्स को कंबाइन करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो मोर स्टेबल रेडिकल्स हैं वो बचे रहने चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम देखें 1 नंबर और 5 नंबर पर हमारे मोर स्टेबल रेडिकल्स बचे हुए हैं, तो मोर लेस स्टेबल रेडिकल्स पहले कंबाइन करेंगे और फिर मोर स्टेबल रेडिकल्स बाद में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने लेस, ये जो हमारे 2 और 4 पोजिशन पर रेडिकल्स बने थे ये लेस स्टेबल रेडिकल्स थे। कैसे मालूम पड़ा हमें, कि देखो अगर ये रेडिकल है, ये रेडिकल इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी, मैं इसको एक बार सबको इरेज करती हूँ पहले। तो हमने क्या करा, ये बॉन्ड भी हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपको ये ऐसे ही दिखाना है। ठीक, और हमने कंबाइन किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि 2 रेडिकल्स को आपस में कंबाइन करना है। देखो ये दोनों तो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से हमें पहली वाली स्पीशीज ही मिल जाएगी ना, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, इसका मतलब 2 और 4 और 1 या 5 को आपस में कंबाइन करना है। ठीक, तो अगर मैं 2 नंबर पर, ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर है,
ये 1 है और ये 5 है। देखो 2 नंबर पर जो रेडिकल है, जिस कार्बन पर वो रेडिकल है, वो कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच्ड है और ये नीचे भी एक कार्बन से अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये एक सेकेंडरी रेडिकल हुआ। और ऐसे ही 4 नंबर वाला भी एक सेकेंडरी रेडिकल हुआ, ठीक है? जबकि अगर हम 1 नंबर वाले कार्बन को देखें, उस पर जो रेडिकल है, उससे 2 पीएच रिंग जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो रेडिकल है ये दोनों पीएच रिंग में कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेशन हम शो कर सकते हैं, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पीएच रिंग क्या मतलब, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये जो रेडिकल है, अब ये बेंजीन रिंग पर भी जा सकते हैं, तो बेंजीन रिंग के डिफरेंट डिफरेंट हम कॉन्जुगेटेड फॉर्म दिखा सकते हैं या रेजोनेटिंग फॉर्म दिखा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसका ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, तो इसलिए क्या है, ज्यादा स्टेबल रेडिकल है। तो 1 और 5 वाले ज्यादा स्टेबल रेडिकल होते हैं। तो जब हम पहला ऐड करते हैं, पहला रेडिकल को हम ऐड करेंगे, तो हम सबसे पहले लेस स्टेबल रेडिकल को ऐड करते हैं। तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हमने 2 एंड 4 दिखाया। तो हमारे अब ये जो स्पीशीज बनी, इसको हम बोल रहे हैं 1,4 डाई रेडिकल। 1,4 डाई रेडिकल क्यों? ये 1 पोजिशन, फिर ये 2, ये 3 और ये 4th पोजिशन पर, ये कुछ इस तरह से है ना। ये जो स्पीशीज होती है, ये वाली, इसको हम 1,4 डाई रेडिकल कहते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 और 4 पोजिशन पर, क्योंकि डाई रेडिकल है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है आपस में। ठीक, अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन C2 एंड C3। देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग तो बन गई है, लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग तो बहुत अनस्टेबल होती है, तो ये तो टूटेगी ही टूटेगी। तो अब ये टूटेगी कैसे, देखो 2 और 4 के बीच का बॉन्ड तो हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो तो अभी अभी बना ही है। यहाँ से बनाया ना हमने, इसको इनको जोड़ जोड़ के बनाया था। तो या तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटे, या फिर 3 और 4 के बीच का बॉन्ड टूटे। तो आप दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल, हमारा समझ लीजिए जो 1,4 डाई रेडिकल है, वो सिमेट्रिकल डाई रेडिकल बना है। तो सिमेट्रिकल में तो आप चाहे 2,3 बॉन्ड तोड़ दीजिए, चाहे 3,4 तोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम अनसिमेट्रिकल के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या करा, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम कैसे शो कर सकते हैं इसको, आप, मैं जो दिखा रही हूँ ना बेटा, बॉन्ड टू ब्रेकेज, वो भी आपको शो करना है। ठीक है, तो आपने क्या दिखाना है, ऐसे दिखाना है और ऐसे दिखाना है। यानी ये बॉन्ड 2 3 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, 2 नंबर पर एक रेडिकल आ जाएगा और 3 नंबर पर एक रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि जब ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल 3 नंबर पर जाएगा, एक रेडिकल 2 नंबर पर जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है नहीं रहेगा। तो देखो जब ये बॉन्ड नहीं रहेगा, तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, डायरेक्टली क्या कर रखा है, 1, देखो 1 नंबर पर भी एक रेडिकल पहले से ही है, 2 नंबर पर रेडिकल आ गया, तो 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड बन सकता है। तो वो डबल बॉन्ड हमने डायरेक्टली बना दिया। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ये बॉन्ड तोड़ के पूरा दिखा दीजिए कहाँ कहाँ रेडिकल बना, और उसके बाद आप चाहे ये बना दीजिए। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं और पहले रेडिकल्स आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में भी दिखा सकते हैं। तो 1 2 के बीच में तो डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया। तो 1 2 और 2 नंबर किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब 3 वाला तो बॉन्ड टूट चुका है उससे, तो 2 जुड़ा हुआ है 4 नंबर से, तो हमने 2 को 4 नंबर जोड़ रखा है। 4 किससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो 5 से जुड़ा हुआ है, तो हमने 5 से भी जोड़ के दिखा रखा है, और दूसरी तरफ वो 3 से जुड़ा हुआ है, और 3 पर एक रेडिकल भी है, तो हमने 3 पर एक रेडिकल भी शो कर रखा है। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर, तो अब हमारा क्या बना, 1 3 डाई रेडिकल। अब हम इसको 1 3 डाई रेडिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 5 नंबर को एक बार 1 नंबर दे दूं, फिर ये 2 नंबर दे दूं और ये 3 दे दूं, तो 1 2 3, तो 1 पर भी एक रेडिकल है और 3 पर भी एक रेडिकल है, इसलिए हम इसको 1 3 डाई रेडिकल बोल रहे हैं। तो पहले 1 4 डाई रेडिकल बनता है, उसके बाद 1 3 डाई रेडिकल बनता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, उसके बाद क्या है, जो भी रेडिकल्स हैं 3 और 5 पोजीशन पर जो रेडिकल्स हैं उनको आपस में जोड़ देना है, बस आपने वो दोनों आपस में जोड़ देंगे। अब ये जोड़ के हमने यहाँ दिखा दिया, तो 3 और 5 के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो एक साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है यहाँ पर फॉर्म होके आती है। ठीक, तो ये हमारा इसमें फाइनल कंपाउंड जो है बन के आता है। तो इस तरह से आपको करना है कि एक तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि डाईपाई मीथेन हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो 1 4 पेंटाडाइन, जहां पर एक डबल बॉन्ड होगा, बीच में एक sp3 कार्बन होगा और फिर एक डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिले, तो वहां पर हमेशा डाईपाई मीथेन होगा। और उसमें होना क्या है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर एक रेडिकल बनाने हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, ये रेडिकल्स बनाने हैं, फिर आपको इन दोनों को जोड़ देना है, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ना है या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, और जो भी बॉन्ड टूटेगा वो नीचे वाले रेडिकल के साथ एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेगा। बस इतना सा ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आया। ठीक, अब
हम कह रहे हैं दस द डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ द पेंटाडाइन स्केलेटन विद नो एल्काइल और एराइल ग्रुप माइग्रेशन। तो यहाँ पर हमने कोई माइग्रेशन नहीं दिखाया, एराइल और एल्काइल ग्रुप हमारे वहीं पर रहेंगे जहां पर थे वो। नेवरदलेस द रिएक्शन पाथ दैट वुड इन्वॉल्व द मोर स्टेबल डायरेटिकल इज ऑलवेज फॉलोड। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि मोर स्टेबल डायरेटिकल कहां पर बन रहा है। देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या कर रखा है, इस रिएक्शन ये जो हमारा कंपाउंड है इससे हमने यहाँ पर एक सबसे पहले क्या 1,4 डाइरेडिकल बना लिया। हमने क्या करा, देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर एक रेडिकल आया, यहाँ पर एक रेडिकल आया, फिर हमने ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ एक रेडिकल आया और यहाँ एक रेडिकल आया, और हमेशा लेस स्टेबल रेडिकल ही बनेंगे। तो अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, नीचे वाले कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूशन है तो हमेशा यही वाला बॉन्ड बनना है और नीचे वाले कार्बन के रेडिकल एज इट इज रह जाने हैं। तो देखो यहाँ पर एक रेडिकल शो कर रखे हैं, तो ये 1,4 डाई रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा हमेशा। अब इसमें से या तो हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या फिर हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1,4 डाई रेडिकल, जो ये रेडिकल्स हैं जहां ये पोजीशन पर बने हुए हैं, तो ये क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है, पिछली बार तो सिमेट्रिकल थे, दोनों रेडिकल्स पर पीएच पीएच ग्रुप जुड़े हुए थे, लेकिन अब की बार क्या हो रखा है, एक रेडिकल पर एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3 है, और एक रेडिकल पर एक तरफ पीएच और दूसरी तरफ पीएच है। तो अब की बार हमें क्या करना, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर जो मोर स्टेबल रेडिकल है हम फिर से उसको बचाएंगे। देखो ये वाला जो रेडिकल है, अगर मैं इसकी बात करूं, इससे एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस वाले रेडिकल की बात करूं तो एक तरफ पीएच और दूसरी तरफ भी पीएच है। तो जिस जिस भी रेडिकल से अगर पीएच रिंग जुड़ी हुई यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है उसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर दो बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो रेडिकल बनेगा इधर की जिसमें दो पीएच रिंग जुड़ी हुई है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसे हमें बचा के रखना है। और अगर हमें उसे बचा के रखना है तो इसका मतलब हम ब्रेकेज कहाँ पर कर रहे हैं, ब्रेकेज कर रहे हैं हम इधर की साइड। मैं एक बार फिर से डिलीट करती हूँ, ये चीज बेटा ध्यान रखना। देखो ये वाला रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इससे दो पीएच रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको बचा रहे हैं। और जब हम इसको बचा रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जिस भी उस साइड वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, यानी ये वाला बॉन्ड हम नहीं तोड़ेंगे, इधर वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड हम नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे ये वाला बॉन्ड। हाथ में जब पेंसिल पेन नहीं होता ना, या सामने, तो समझाने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो बेटा ये रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है और हम हमेशा ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने से ये होगा कि एक रेडिकल यहाँ जाएगा और दूसरा रेडिकल यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो वही यहाँ पर बना भी रखा है। तो हम यहाँ पर दो रूट दिखा रहे हैं, हम दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। मैं आपको सबसे पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ के दिखा रही हूँ जिसको मैंने येलो लाइन से बना रखा है। दूसरे रूट में हम ये वाला इधर वाला बॉन्ड भी तोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये बॉन्ड तोड़ के दिखाया, तो C2H5 वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना लेगा, तो C2H5 वाले कार्बन ने इधर के कार्बन है डबल बॉन्ड बनाया। और ये जो 2 नंबर वाला कार्बन है, क्योंकि ये 4 नंबर, क्योंकि हमने क्या करा है, ये बॉन्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, 4 नंबर और 2 नंबर तो आपस में अटैच है, मैं नंबर भी डाल देती हूँ। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 3 है और ये 5 है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर वाला 3 नंबर से जुड़ा हुआ है और 3 नंबर पर एक रेडिकल बना हुआ है, रेडिकल बना हुआ है। 5 नंबर तो पहले से ही रेडिकल था, बस ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारा सोल प्रोडक्ट बनता है, यही बनता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये मेजर बनेगा, वो माइनर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी, तो यही एक प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बात, जब आप लेस स्टेबल रेडिकल्स को मिला देंगे, मोर स्टेबल को बचाएंगे, ठीक है। जब आप ये वाली रिंग को तोड़ेंगे, जो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल रेडिकल को बचाना है और लेस स्टेबल रेडिकल के को मतलब के साथ कॉम्बिनेशन हमें दिखाना है। लेस स्टेबल रेडिकल जो है दूसरे का डबल बॉन्ड बना लेगा, बस इसको ऐसे समझो। तो अभी तो मैंने दिखाया जो येलो में, इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने जो येलो बॉन्ड बना रखा था ना, वो तोड़ के दिखाया। अब मैं ये पीएच पीएच वाला साइड का भी बॉन्ड तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये तो रूट ए है, अब हम रूट बी फॉलो करेंगे। तो रूट बी में हमें क्या करना है, ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है,
ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 3 पे तो जाएगा ही जाएगा रेडिकल और एक 4 नंबर पे जाएगा। ठीक, अब की बार क्या करना है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। अब आप खुद देखो, जो ये रेडिकल बना है, यानी देखो इस पर रेडिकल है ये। ठीक, इस पर रेडिकल बना है और ये रेडिकल जो है इधर C2H5 से और इधर CH3 से जुड़ा हुआ है। तो ये लेस स्टेबल है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में जब हम रेडिकल को बचा के चल रहे थे, देखो, इस वाले रेडिकल को हम बचा के चल रहे थे। ये वाले रेडिकल में इधर की साइड पीएच है, इधर साइड पीएच है। तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल रेडिकल है इन कंपैरिजन टू दिस 1,3 डाई रेडिकल। ठीक है, ये वाले रेडिकल में क्योंकि इधर CH2 C2H5 और CH3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये ऑब्जर्व ही नहीं किया गया इस केस में। इस केस में ये ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, तो वही वाला प्रोडक्ट इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो ये रूट भी हम फॉलो नहीं करेंगे। तो आपने बस इतना करना है कि लेस स्टेबल रेडिकल से 3 मेंबर्ड रिंग बनानी है, मोर स्टेबल को हमेशा बचाना है। बस ये ध्यान रखना, मोर स्टेबल रेडिकल को बचा के चलना है बस। ठीक है, तो उससे आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड नॉट 2, टू वाला नहीं बना, shows that the less stable radical participate in the 3 membered ring opening। 3 membered ring opening, जो लेस स्टेबल रेडिकल है वही पार्टिसिपेट करता है 3 membered रिंग को ओपन करने में। तो 3 membered रिंग कौन किसकी बात कर रहे हैं, हम इस वाली रिंग की बात कर रहे हैं, ये वाली रिंग की बात कर रहे हैं। और लेस स्टेबल रेडिकल ये वाला है, तो यही इस रिंग को ओपन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जा रहा है। ठीक है, और विच गिव्स मोर स्टेबल 1,3 डायरेटिकल। ठीक, ये तो बात हुई। अभी हम जब हमने देखा कि sp3 कार्बन पर, sp3 कार्बन कौन सा था, 3 नंबर वाला कार्बन, ये सब्स्टिट्यूटेड था, तब तो ये वाली मैकेनिज्म होगी। ठीक है, आप चीज ध्यान रखिएगा, जो ये केस है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ ये, अगर यहाँ 3 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन है, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है, तब तो जो मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताई रूट ए वाली, वो आपको फॉलो करनी है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन ना हो, अगर यहाँ पर खाली एच एच हो, तब क्या करेंगे? तो when the central sp3 carbon is unsubstituted, the dipymethane rearrangement mechanism becomes less favorable by mechanism given above। जो ऊपर ये जो रूट ए वाली दे रखी है या उससे पहले जो मैंने समझाई, वो नहीं होगी। ठीक है, तब क्या होगी, इन सच केसेस द रूट इज 1 to शिफ्ट एंड क्लोजर टू अ 3 membered रिंग। तो यहाँ पर 1 to शिफ्ट होगा। अब कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। देखो ये एक एग्जाम्पल है, तो ये 1,4 पेंटाडाइन हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 1 नंबर पर सब्स्टिट्यूशन है, 5th नंबर पर सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन 3 नंबर पर आप देख रहे हैं दोनों एच एच है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एच नहीं होना चाहिए, एच के अलावा कुछ भी हो। ठीक, लाइट को एब्जॉर्ब किया, भाई हमने वही तोड़ना था बॉन्ड को, वो हमने तोड़ लिया। तो हमने ये दोनों तरफ, इसमें दिखा रहे दोनों तरफ सिमिलर है, आप कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। ये हमने बॉन्ड तोड़ के दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा रेडिकल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर अब हमें ये दिखाना है कि जब ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो सबसे पहले 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब इस वाले रेडिकल पर ये वाला हाइड्रोजन जो है आ जाएगा और ये जो रेडिकल है अब इस वाले कार्बन पर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको, एक तो मैंने इसे 1,4 डायरेटिकल क्यों लिखा, ये 1,4 डायरेटिकल नहीं है बेटा, ये काट देना इसको। 1,4 डायरेटिकल तो हम इसे किसी भी हालत में नहीं कह सकते, हाँ ये मत लिखना इसमें। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट कैसे दिखाएंगे, देखो ये चीज ध्यान रखना, ये कब करना है, ये तब करना है जब सेंट्रल कार्बन पर सिर्फ हाइड्रोजन हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन का भी ब्रेकेज होगा। कैसे ब्रेकेज होगा, वही फ्री रेडिकल की टर्म में ही होगा। यहाँ पर एक रेडिकल आएगा, ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट जाएगा और इस हाइड्रोजन पर एक रेडिकल आएगा। तो हाइड्रोजन का ये रेडिकल और इस कार्बन का ये रेडिकल, ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस कार्बन पर एक एच आ गया। और जो ये रेडिकल है, ये रेडिकल एज इट इज रहेगा जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। एक बार चाहे तो मैं नंबर डाल के दिखा देती हूँ। देखो, ये अगर मैं 1 नंबर लिख रही हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और मैंने कोई भी हाइड्रोजन आपको तोड़ देना है, ये तोड़ दिया। ठीक है, इस 3 नंबर पर एक रेडिकल बन जाएगा क्योंकि हमने ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और एक हाइड्रोजन पर रेडिकल बनेगा। हाइड्रोजन का रेडिकल और 4 नंबर का रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर एक एच जुड़ गया और 3 नंबर पर रेडिकल एज इट इज रह गया। 5 नंबर पर तो पहले से ही रेडिकल था। बस अब क्या,
अब क्या होना है, 3 और 5 आपस में जुड़ जाएंगे। तब जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। तो जब भी कभी होगा सेंट्रल कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो पहले हमेशा 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होना है, उसके बाद हमें रिंग को फॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर 1 2 माइग्रेशन मे बी द फैक्ट दैट अ मोर स्टेबल एलाइलिक रेडिकल रिजल्ट। क्यों हुआ है ये 1 2 माइग्रेशन? क्योंकि देखो, इस केस में क्या हो रहा है, एलाइल रेडिकल हमारे पास, और एलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। इस केस में हमारे पास एलाइल रेडिकल बना। एलाइल रेडिकल मतलब ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है दोनों, और जो ये नेक्स्ट कार्बन है इस पर रेडिकल, यानी ये डबल बॉन्ड कार्बन और इस पर रेडिकल, ये हमारा होता है एलाइलिक रेडिकल। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अगर रेडिकल है तो उसको हम एलाइलिक रेडिकल बोलते हैं, और एलाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी हम एक और फॉर्म बना सकते हैं। ये इस तरह से कर लो आप इसको, ठीक है। तो एलाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। यहाँ पर जो रेडिकल्स बने हुए थे, ये रेडिकल जो था, देखो ये इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ था, ये इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ था, तो ये एक सेकेंडरी रेडिकल था। ठीक है। तो इसलिए इस वाले रेडिकल को हमने जो है पहले मोर स्टेबल रेडिकल में चेंज किया, एलाइलिक रेडिकल में चेंज किया, और उसके बाद हमने इस साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन किया। ठीक। तो यही इसका ड्राइविंग फोर्स था। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द अनसब्स्टिट्यूटेड सिस्टम एट कार्बन 3 टू द डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, जो मैकेनिज्म हमने पहले शो की, वो वाली इसमें नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज ऑफ द सेकेंड स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी एल्काइल रेडिकल विच इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। देखो, अगर सपोज हम पहले, जैसे मैंने डाइपाई मीथेन की पहली वाली मैकेनिज्म बताई, अगर हम उसके थ्रू चले, देखो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल कार्बन पर एक H और ये भी एक H है। तो पहले स्टेप में हम क्या दिखा रहे थे, हम ये बॉन्ड तोड़ रहे थे, यहाँ पर भी एक रेडिकल दिखा रहे थे, यहाँ भी एक रेडिकल, यहाँ भी एक रेडिकल, और यहाँ भी एक रेडिकल। फिर हम क्या कर रहे थे, इसको जोड़ दे रहे थे, और ये दोनों रेडिकल एज इट इज बता रहे थे। तो हमने देखा यहाँ पर प्राइमरी 1 4 डाई रेडिकल बन रहा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, हम इस 3 मेंबर्ड रिंग का एक बॉन्ड तोड़ रहे थे। मान लीजिए हमने ये बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, तो हमने सपोज ये बॉन्ड तोड़ा। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ एक रेडिकल आ जाएगा। ये दोनों रेडिकल तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, वो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर दिखाई रखा है। और फिर क्या होगा, देखो एक रेडिकल ये है, जो ये वाला है, ये वाला रेडिकल हमने यहाँ शो कर रखा है, और तो ये तो पहले से ही बना हुआ रखा है। तो ये रेडिकल कौन से बने, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन नेक्स्ट कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी 1 3 डाई रेडिकल बना। तो प्राइमरी 1 3 डाई रेडिकल बहुत स्टेबल रेडिकल नहीं है, तो इसलिए ये जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही, ये जो इस तरह से है, तो ये कुछ बने, सेकंड स्टेप इसमें हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इससे बहुत लेस स्टेबल रेडिकल जो है बन पा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी sp3 कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूशन है, तब हम वो डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट शो करेंगे। अदरवाइज जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाई, हम 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, वो हम इसमें दिखाएंगे। तो the substituents on the central carbon and terminal vinylic carbon are essential for the occurrence of the dipymethane rearrangement। तो डाइपाइमीथेन के लिए बहुत जरूरी है या तो इस विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, ठीक है, या तो उन पर सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर sp3 पर सब्स्टिट्यूशन हो, तब हमारा पॉसिबल होता है डाइपाइमीथेन। मोनोसाइक्लिक डाइन्स ऑल्सो गिव दिस रिएक्शन, मोनोसाइक्लिक डाइन्स भी ये देती है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ एक दे रखा है, तो इसमें भी वही कर रखा है, बॉन्ड को तोड़ा हुआ है, ये यहाँ पर, ये यहाँ डायरेक्टली दिखा रखा है। देखो आप चाहे तो पहले इसको 4 रेडिकल दिखा सकते हैं बीच वाले स्टेप में, और चाहे आप डायरेक्ट जोड़ के दिखा सकते हैं, और इसमें फिर ये यहाँ जोड़ दिया है, और ये दोनों रेडिकल एज इट इज छोड़ दिए, ठीक। उसके बाद क्योंकि ये भी एक सिमेट्रिकल है, तो आपने बस ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर एक रेडिकल आया, ये एक रेडिकल आया, इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया, वो डबल बॉन्ड हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक। और बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये एक एक बॉन्ड बचेगा, उससे एक वाई जुड़ा हुआ है, तो ये एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और एक ये वाइट जैसा मतलब बी जैसा बना हुआ, उस पर एक रेडिकल है, और बस ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन जो है रिंग बन के आती है, ठीक है। A variant of the dipymethane rearrangement involves an aryl-vinyl interaction as in conversion of the propene derivatives into cyclopropanes। एक और वेरिएंट हम देख लेते हैं, 1 3 डाइफिनाइल प्रोपीन। देखो ये भी 1 4 जो है पेंटाडाइन की तरह ही बिहेव करेगी। देखो 1 3 डाइफिनाइल क्यों कह रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो देखो 1 नंबर पर भी एक फिनाइल रिंग है,
और 3 नंबर पर भी एक फिनाइल रिंग है, तो 1,3 डाइफिनाइल हो गया। और क्योंकि 3 हमने कार्बन देखे हैं 1, 2, 3 जिनको हमने नंबरिंग करी है वो प्रोप हो गया, और क्योंकि 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए ईन हो गया, तो 1,3 डाइफिनाइल प्रोपीन इसका नाम हुआ। ठीक, अब ये बिहेव कैसे करेगी, 1,4 पेंटाडाइन की तरह ही बिहेव करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, देखो 1,4 पेंटाडाइन कैसे कर रही है, ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर ये एक डबल बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी करा ये बिल्कुल 1,4 पेंटाडाइन जैसा है। तो फिर इसमें क्या करना है, अब देखो सेंट्रल कार्बन पर फिर से इसमें जो है H2 जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1,2 शिफ्ट यहाँ पर पहले होगा। तो हमने क्या करा, ये तोड़ा और ये तोड़ा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया और वो हमने यहाँ पर रेडिकल इसमें शो कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो ये CH2 को अगर मैं H और H ऐसे करके दिखा दूं, एक बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये H पर रेडिकल आएगा और इस कार्बन पर रेडिकल आएगा। ठीक है, और ये H रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये CH की जगह अब CH2 हो जाएगा, तो इसलिए ये CH2 हो गया। और इस CH2, ये जो CH2 था, स्टार्टिंग वाला CH2 यानी ये वाला CH2, ये क्योंकि एक H चला गया तो खाली CH रह जाएगा और CH पर एक रेडिकल रह जाएगा, तो वो रेडिकल रह गया। और ये 1,3 डाइरेडिकल फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो वही इसमें यहाँ पर बॉन्ड बना रखा है, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइफिनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो देखो साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव दिखा रखा है, ये और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग हो गई। इसका नंबर 1 दे दूं, इसका नंबर 2 दे दूं, तो 1 नंबर पर भी फिनाइल रिंग है, 2 नंबर पर भी फिनाइल रिंग है, तो 1,2 डाइफिनाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक वेरिएंट है डाइपाइमिथाइल रीअरेंजमेंट का। फिर देखते हैं 3 फिनाइल प्रोपीन पेयर पोजीशन 1 इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी ये वाली पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर नहीं शो कर रखा है। ठीक है, बिहेव्स एज 1,4, ये भी 1,4 डाइन की तरह करेगी। देखो 1,4 डाइन कैसे करेगी, ये एक डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ ये सेंट्रल कार्बन हो गया जिससे 2 पीएच रिंग जुड़ी हुई है, sp3 पर सब्स्टिट्यूशन है, जब सब्स्टिट्यूशन है तो फिर हम नॉर्मल डाइपाई मीथेन दिखाएंगे। फिर ये और ये, हमने क्या करा है, फिर से बॉन्ड को तोड़ा है। अब बॉन्ड को तोड़ लिया तो देखो बेंजीन रिंग के बॉन्ड को हमने तोड़ के दिखा दिया है, ये बॉन्ड तोड़े, ये भी टूटेगा, दोनों ही टूटते हैं। ये मत सोचना कि ये बचा हुआ है, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर बना के आप इसको भी तोड़ के दिखा सकते हैं, या एक ही स्ट्रक्चर में आप दोनों तोड़ के दिखा सकते हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों बॉन्ड को मिला देना है। ठीक है, जब ये दोनों बॉन्ड मिल जाएंगे तो नीचे वाला रेडिकल एज इट इज रह जाएगा। अब हम देखो, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टूटेगा, इसमें तो या तो ये तोड़ें या फिर ये तोड़ें। देखो दोनों तोड़ने से क्या, अब हम पहले ना मैं आपको यही वाला जो इसमें टूटा हुआ है वही तोड़ के दिखाती हूँ कि वो क्यों टूटा है। दूसरी साइड से रिंग नहीं टूटेगी, यही वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमने बेंजीन रिंग ले रखी है, और यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग में सिर्फ 2 ही बॉन्ड दिखा रखे हैं, इसे तीसरा बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए, यानी बेंजीन रिंग को अपनी एरोमेटिसिटी वापस चाहिए होगी। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड कुछ आपने स्ट्रक्चर दे रखा है, 1,4 पेंटाडाइन है, तो आपको हमेशा बेंजीन रिंग से अटैच्ड बॉन्ड को ही तोड़ के दिखाना है। तो जब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ आएगा और एक रेडिकल यहाँ आएगा, ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पर वापस आएगी। और अब क्या होगा, ये बॉन्ड और मतलब ये वाला कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों अगर बॉन्ड बनाएंगे तो एक इस वाले कार्बन से मतलब एक प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन रिंग जुड़ेगी जिससे 2 पीएच जुड़े हुए हैं, तो वही है इस वाले कार्बन से साइक्लोप्रोपेन रिंग और उससे दोनों पीएच जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये 3,3,3 ट्राइफिनाइल प्रोपेन। अच्छा 3,3,3 ट्राइफिनाइल प्रोपीन कैसे बोल रहे हैं हम इसको, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये सब प्रोपीन के डेरिवेटिव मान के चल रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो 1, 2, 3 नंबर पर एक ये फिनाइल है, एक ये फिनाइल है, और ये फिनाइल तो हमने खोल के लिखी हुई है, तो 3,3,3 ट्राइफिनाइल और प्रोपीन, क्योंकि 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और टोटल नंबर कार्बन 3 है, तो 3 के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, और इन तो इसलिए 3,3,3 ट्राइफिनाइल प्रोपीन। तो इस तरह से डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है, तो सिंपल सा रीअरेंजमेंट है, कुछ नहीं करना आपको, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा आपको देखने के लिए, ये ऐसे ऐसे आपने सिर्फ शुरू शुरू में ये रेडिकल बना देने हैं, उसके बाद इन दोनों बॉन्ड को जोड़ देना, फिर डिसाइड करना है कि या तो ये टूटेगा या फिर ये टूटेगा। अब वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, अगर सिमेट्रिकल है तो आप कहीं से भी तोड़ सकते हैं, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो बेंजीन रिंग साइड वाला तोड़ना है, और कुछ जहां पर भी स्टेबल रेडिकल है बस उसको बचा के रखना है, लेस स्टेबल का डबल बॉन्ड बना देना है। तो ये सब कुछ था डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट के बारे में, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।